वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 का मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। बोलता क्या है कि A, B एंड C आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। A, B, C प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 3:2:1, तो हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। B डाइज ऑन 31 मार्च 2023। आपका कौन डेथ कर रहा है, जैसे यहाँ पर हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो कौन आपका डाई हो रहा है, आपका B डाइड। ठीक है, B क्या हो रहा है, आपका डेथ हो रहा है जी, उसका क्या हो रहा है, डाइज, है ना। कौन आपका मर रहा है, आपका B डाइज 31 मार्च 2023 को। उसके बाद बोलता है अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर। जनरली 2 ही डेट रहेगा, या तो 31 दिसंबर या तो 31 मार्च। तो इसमें बुक्स कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर। फिर बोलता है सेल्स फॉर द 2000 आपका 2022 मतलब 2022 में जो आपका सेल कितना बता रहा है, आपका 4 लाख। फिर बताता है सेल्स ऑफ ₹1,20,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023। मतलब इसको समझिएगा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, दिसंबर में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, आपका दिसंबर में। और जो B है वो आपका डेथ कब कर रहा है, आपका 31 मार्च। कब कर रहा है, आपका 31 मार्च। तो ये दिसंबर 2000, इसको 22 मानिए, दिसंबर 2022। और ये डेथ कब कर रहा है, आपका मार्च में। कब डेथ कर रहा है, आपका मार्च में कर रहा है। मार्च कब, मार्च हो गया 2023। ठीक है जी। तो हुआ क्या, यहाँ से यहाँ तक मतलब जनवरी से लेके मार्च तक बिजनेस चला है। जनवरी से लेके मार्च तक बिजनेस चला है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी और ये कौन हो गया, आपका मार्च। मतलब जनवरी से लेके मार्च तक बिजनेस चला है। तो कितना मंथ बिजनेस रन किया है, 3 मंथ्स। कितना मंथ्स किया है, आपका 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो 3 मंथ्स बिजनेस क्या हुआ, रन किया, इसमें प्रॉफिट लॉस कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो बताइए ये 3 मंथ्स का जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसका 2/6 B को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। बिजनेस रन किया है तो जिस दिन डेथ किया, डेथ कब किया, आपका 31 मार्च 2023, तो इस दिन डेट किया ना। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है, आपका दिसंबर 2022 में। तो 3 महीना बिजनेस चला, तो 3 महीना का हम पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट्स। और जितना प्रॉफिट्स आएगा उसका 2/6 किसको दे देंगे हम लोग, B को। और एक बात बता देते हैं कि आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है। पहला मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला कौन सा मेथड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है, बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो 1, 2 में कौन सा मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और ये जो 3, 4 है इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स को हम लोग टर्नओवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर भी बोल सकते हैं। तो बोलता क्या है, सेल्स फॉर द 2022 अमाउंटेड ₹4 लाख और सेल्स आपका ₹1,20,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 जनवरी से 31 मार्च। मतलब इतना ड्यूरेशन का सेल्स कितना बता रहा है, इतना ड्यूरेशन 3 महीना का सेल्स आपका कितना बता रहा है, 1,20,000। कितना बता रहा है आपका, 1,20,000। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 अमाउंटेड रुपीज कितना, 40,000। यानी पिछले साल 2022 में प्रॉफिट कितना था आपका, 40,000।
प्रॉफिट कितना था 40,000, और जो मेरा सेल्स था, सेल्स फॉर द ईयर 2022 कितना था आपका 4 लाख। तो आपका सेल्स 4 लाख और प्रॉफिट कितना 40,000, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे सब फॉर्मूला के द्वारा बताएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा। मेरा सिखाना उद्देश्य है, पढ़ाना नहीं। कॉपी पर पन्ना बनाया ला के समझा देंगे 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर बोलता क्या है, कैलकुलेट द डिस्ट्रिक्ट्स पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स पार्टनर बी है उसका शेयर्स को क्या करें फाइंड आउट करें प्रॉफिट का, और पास जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम, और उसी के लिए क्या करें जर्नल एंट्रीज पास करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में आपका क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है जी, हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब कि जो आपका सेल पे प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 बाय सेल्स। ठीक है जी, क्या होता है फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स बराबर क्या होता है प्रॉफिट इनटू 100 बाय आपका सेल्स। यानी इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना बता रहा है प्रीवियस ईयर का 40,000, कितना 40,000, और अकॉर्डिंग टू आपका कितना हो गया फॉर्मूला 100, और नेट सेल कितना है मेरा 4 लाख, नेट सेल कितना है 4 लाख। तो इसका हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा मेरा 10%। कितना हो जाएगा 10%। सीधा सा बात है कि जो आपका 40,000 है ना वो 4 लाख का कितना परसेंट है 10%। तो 40,000 है वो 4 लाख का कितना परसेंट है आपका 10%, तो 10% निकल गया, यानी जो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल है वो कितना है आपका 10%। अब हमको निकालना है क्या है प्रॉफिट, क्या निकालना है प्रॉफिट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आपका 1 अप्रैल से 1 जनवरी होगा ना, 1 जनवरी से 1 जनवरी 2023 से आपका कहाँ तक होगा प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च कितना हो गया 2023। बात समझ रहे हैं ना, मतलब इस पीरियड का जनवरी फरवरी मार्च का हमको क्या निकालना है प्रॉफिट, क्या निकालना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फ्रॉम आपका 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच कितना होगा। तो सेल्स बता रहा है ना, सेल्स कितना है 1,20,000, सेल्स कितना है 1,20,000, और 1,20,000 का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना निकाले थे 10%, मतलब इतना पीरियड का सेल्स कितना है 1,20,000, और आपका सेल्स पे प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 10, तो 1,20,000 का कितना निकाल लेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा आपका 12,000, कितना आ जाएगा आपका 12,000। तो 12,000 हमको ये 3 मंथ्स का पता लग गया कि इस 3 मंथ्स में प्रॉफिट कितना हुआ है आपका 12,000। तो इस 12,000 में ए बी सी तीनों का है ना, तो हम लोग किसका देंगे बी का। तो बी के प्रॉफिट से रेशियो मार दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20 प्रॉफिट, क्या लिखेंगे हम लोग 20 प्रॉफिट। कितना हो गया आपका 12,000 और गुना कितना करें 2/6, 2/6, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका 4 तिया 12, यानी कितना हो गया आपका 4,000, कितना हो गया 4,000, यानी बी का जो प्रॉफिट कितना मिलेगा आपका 4,000। आई होप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब इसका क्या करें एंट्री पास कर दें, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा तो बी को क्या कर देंगे क्रेडिट, तो हम लोग एंट्री पास क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आई होप इतना दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा कौन बी है ना, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका
4000। कितना हो जाएगा 4000, और ये भी कितना हो गया आपका 4000। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, ए बी एंड सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5, 2 2 4 1 5। ठीक है, इसमें भी कौन आपका डाइज कर रहा है, बी डाइज ऑन 31 मार्च 2023। उसमें भी 31 मार्च 2023 को बी डेथ कर रहा था, और इसमें भी 31 मार्च 2023 को ही डेथ कर रहा है। अकाउंट्स वेर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर को। फिर क्वेश्चन बोलता है टोटल सेल फॉर द ईयर 2022 अमाउंटेड टू रुपीज कितना 6 लाख एंड नेट प्रॉफिट वॉज कितना 60,000। यानी 2022 में सेल्स कितना था आपका 6 लाख और आपका प्रॉफिट कितना था आपका 60,000। तो हम लोग निकाल लेंगे कि 60,000 6 लाख का कितना परसेंट है, 10% होगा, निकाल के दिखा देंगे। टोटल सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 कितना 2 लाख। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 4 लिखा है, मैंने वही वाला क्या किया, डायग्राम दिखाया है। तो यहाँ से 3 महीना का सेल्स कितना बता रहा है आपका, 3 महीना का जो सेल्स है वो कितना बता रहा है आपका 2 लाख। कितना बता रहा है 2 लाख। तो हम 3 महीना का क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे और जितना प्रॉफिट सेलिंग रेशियो उसमें बांट देंगे, बी का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है जी, क्या निकालें, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। फॉर्मूला भी लिखा दिए हैं, प्रॉफिट इनटू 100 बाय नेट सेल, फिर से नहीं लिखाएंगे, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा दिया है। तो कितना है आपका प्रॉफिट, कितना है 60,000, प्रॉफिट कितना है 60,000 इनटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 6 लाख। नेट सेल कितना है 6 लाख। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा आपका 10%। यानी जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो सेल्स का कितना परसेंट है, 10%। ठीक है जी, कितना परसेंट है 10%। अब देखिए निकालेंगे प्रॉफिट फ्रॉम एक जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023। ठीक है ना, बोलता है क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023, मतलब इतना ड्यूरेशन का क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट, है ना। लिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए लिखा होगा आपका कि बी डाइज ऑन 31 मार्च, अकाउंट्स आपका क्लोज हो गया, ये सब लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, टोटल सेल फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च कितना 2023 कितना 2 लाख। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट कितना है आपका, सेल कितना हो गया 2 लाख, सेल कितना हो गया 2 लाख, और 2 लाख का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कितना 10%। तो 10% डिवाइडेड बाई 100, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 20,000। 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000। ठीक है जी, 20,000 हो गया। अब ये जो 20,000 आया है ये इतना मंथ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 3 मंथ्स का। तो ये तीनों का ना है ए बी सी, हमको किसका चाहिए, बी का। किसका, बी का ना। तो ये बी यही ना है, डी यही है, तो हो जाएगा 2/5। क्या होगा 2/5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 प्रॉफिट, क्या लिखेंगे 20 प्रॉफिट, 20 प्रॉफिट। तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, 20,000 का कितना लिख देंगे 2/2 कितना है 5, 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया जी। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 20,000 भागा 5, यानी हो गया आपका 4,000
और 4 दूनी कितना हो गया मेरा 8000। कितना हो गया 8000। तो इस तरह से जो बी है उसका प्रॉफिट कितना हुआ 3 मंथ्स का आपका 8000। और क्वेश्चन में आपको बोलता है कैलकुलेट डिसिट्स पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। बस आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, एंट्री नहीं पूछ रहा है। एंट्री भी करके बता देते हैं, सिंपल सा है। क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 8000 और 8000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप क्या करें पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।